अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल पिंडी फूड आइडियाज़। आज हम बनाएंगे अपने इस वीडियो में बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी जो कि बहुत ज़्यादा खाई जाती है और सर्दियों में हम कहीं बाज़ार निकले हुए हों तो हमें नज़र आ जाए तो हम खाए बगैर रह नहीं सकते। तो आज हम बनाएंगे मज़ेदार सी समोसे की रेसिपी जो कि हम आलू और मिक्स वेजिटेबल के बनाएंगे। मिक्स वेजिटेबल में आप अपनी पसंद के हिसाब से वेजिटेबल ले सकते हैं। जो ये बहुत ही मज़े के, बहुत ही खस्ता बनेंगे, बहुत ही बाज़ार से भी ज़्यादा खस्ता और बहुत ही मज़े के बनेंगे। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर मैदा ले लेंगे। मैदा यहाँ पर मैंने 3 कप लिया है, आप अपने हिसाब से ले लीजिएगा, कम या ज़्यादा इसकी मिकदार को आप कर सकते हैं। इसे हमने अच्छे तरीके से छान लिया है। यहाँ पर मैंने 1 टीस्पून इसमें ज़ीरा लिया है और हाफ़ टी स्पून इसमें अजवाइन ली है। हम ये मैदे में डालेंगे, ये आपने लाजमी डालनी है। इससे एक तो इसके खुशबू बहुत अच्छी आएगी, ऊपर से इसका टेस्ट भी बहुत मज़े का हो जाएगा। तो ये दोनों चीज़ आपने लाजमी इस्तेमाल करनी है। इसमें मैं 1.5 टीस्पून इसमें नमक का इस्तेमाल करूँगी। हम ये समोसे की डो बना रहे हैं तो इसमें यहाँ पर खस्ता करने के लिए हम इसमें ऑयल इस्तेमाल करेंगे। ऑयल हमने थोड़ा सा इसमें ज़्यादा डालना है। हम तकरीबन 5 से 6 चम्मच के करीब भरकर इसमें हम ऑयल का इस्तेमाल करेंगे। आप यहाँ चाहें तो आप घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर ऑयल का इस्तेमाल कर रही हूँ। हमने अच्छे तरीके से इससे पहले इन सारी चीज़ों को मिक्स कर लेना है और ऑयल की वजह से जो मैदे में गुठलियाँ सी बन जाएंगी, हमने उन्हें भी डिज़ोल्व कर लेना है। उन्हें हम अच्छी तरह मसल कर अच्छी तरह से हल कर लेंगे। यहाँ पर पानी अभी हम ऐड नहीं करेंगे। ये देखिए इस तरह की कंसिस्टेंसी हमारे पास हो जानी चाहिए। हम इस तरह जब ये मुट्ठी में ऐसे करें तो ये इस तरह जुड़ना चाहिए। तो ये इस तरीके से बहुत ही खस्ता बनते हैं। तो यहाँ पर अब हम पानी ऐड करेंगे। पानी हमने नीम गर्म लेना है। ठंडे पानी से हम इसके डो नहीं बनाएंगे और हमने थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करना है, एकदम से बहुत ज़्यादा ऐड नहीं कर देना। अगर आप बहुत ज़्यादा एकदम से ऐड कर देंगे तो आपकी डो पतली बन जाएगी। तो इसलिए हम इसे में थोड़ा थोड़ा पानी, जितना हमें ज़रूरत होती जाएगी हम पानी इसमें ऐड करते जाएंगे। तो आपने एक ख्याल करना है कि आपने इसकी डो को बहुत अच्छे तरीके से गूंदना है, बहुत इस तरीके से सारी चीज़ों को मिक्स करके। और आपने डो को बहुत ज़्यादा सख्त भी नहीं रखना और बहुत ज़्यादा नरम भी नहीं रखना। जितनी अच्छे तरीके से आप डो को गूंदेंगे आपकी इस समोसे उतने ही मज़े के बनेंगे, उतने ही खस्ता बनेंगे। कुछ लोगों को ये होता है कि उनके समोसे घर में जो बनाते हैं तो नरम हो जाते हैं, उनके समोसे खस्ता नहीं बनते। तो छोटी छोटी ही उनकी गलतियां होती हैं जो उनके समोसे ख़राब हो जाते हैं। लेकिन आप इस तरीके से, जिस तरीके से मैं बता रही हूँ, आप ऐसे बनाएंगे तो आपके समोसे कभी भी ख़राब नहीं होंगे, कभी भी ऐसे नरम नहीं होंगे, तो ये खस्ता ही बनेंगे। तो ये देखें हमारी डो बनकर तैयार हो गई। इस तरीके से आपने डो को रखना है। ये डो हमारी ना तो बहुत ज़्यादा पतली है, ना ही बहुत ज़्यादा सख्त है। ये देखिए आपके सामने है। थोड़ी देर हम डो को ऐसे ढक कर रख देंगे। उसके बाद मैंने इसके छोटे छोटे से पेड़े बना लिए थे। आपने पेड़े बहुत ज़्यादा छोटे भी नहीं बनाने और बहुत ज़्यादा पतले मोटे भी नहीं बनाने, दरमियाने साइज़ के आपने पेड़े रखने हैं। तो यहाँ पर हम ये पेड़े भी थोड़ी देर बना कर रख देंगे। इसके बाद हम इन्हें बेलना शुरू करेंगे। बेलने के लिए हमने थोड़ा सा मैदा एक्स्ट्रा प्लेट में ले लिया है और इसमें हम इस तरीके से हल्का सा इस पे मैदा लगाएंगे। मैदा लगाने के बाद हमने, जैसे हम रोटी के पेड़े बनाते हैं, रोटी बेलते हैं, तो हमने इस तरीके से इन्हें भी बेलना है। ये बहुत ही झटपट से बन जाते हैं और बहुत ही कम मैदे में बहुत सारे समोसे बन जाते हैं। ये देखिए इस तरीके से हमने पेड़े को कर लेना है। अब हम इसे बेलना शुरू कर देंगे। हमने बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं इसे बेलना और इसे बहुत ज़्यादा बारीक भी नहीं कर देना। हम इसकी परत को दरमियाना रखेंगे, ना बहुत ज़्यादा मोटा ना बहुत ज़्यादा पतला। अगर आप इसे बहुत ज़्यादा पतला बेल देंगे तो आपके समोसे खस्ता नहीं बनेंगे और बहुत ही बारीक सी परत तो इसकी बन जाएगी। तो हमारे ये देखे बस हमने इतना ही साइज़ रखना है और इसे हम बीच से कट कर देंगे। हम एक पेड़े से हम 2 समोसे बनाएंगे। तो ये देखिए यहाँ पर इस तरह मैं एक प्लेट में अलग से रखती जाऊंगी और हम इस तरह सारे पेड़ों को बेल लेंगे। और बेलने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि ये देखिए यहाँ पर मैंने सारे पेड़ों को अच्छे तरीके से बेल लिया था। और ये देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं, जिसमें हमने ज़ीरा और अजवाइन डाली थी। अजवाइन आपको हाजमे का भी काम देती है। सारे हमने बेलने के बाद हम आलू और मिक्स सब्जियों का बैटर तैयार करेंगे। तो यहाँ पर मैंने आलू बॉईल कर लिए थे। इसमें मैंने 5 से 6 अदर ग्रीन मिर्चें काट कर डाल दी थी। आप इनकी मिकदार को कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे बिल्कुल थोड़ी सी अजवाइन डाली है, क्योंकि अजवाइन हमने डो में भी डाली हुई थी। तो इसलिए 1 टीस्पून हम इसमें सुर्ख मिर्चें डालेंगे, 1/2 टीस्पून इसमें हल्दी, 1 टीस्पून इसमें गरम मसाला, 1 टीस्पून इसमें ज़ीरा, 1 टीस्पून हम इसमें चिली फ्लेक्स ऐड करेंगे। चिली फ्लेक्स
आपने अपने मुताबिक लेने हैं, जितने आप मिर्चें पसंद करते हैं तो आपने मिर्च और नमक अपने हिसाब से डालना है। यहाँ पर 1 टीस्पून ही दरदरा कुटा हुआ धनिया डालूंगी मैं इसमें। तो यहाँ पर थोड़ी सी आपने हाफ़ टी स्पून के करीब कलौंजी ऐड करनी है। कलौंजी से इसका टेस्ट दोबाला हो जाएगा, डबल हो जाएगा। तो 1 टीस्पून इसमें मैं नमक ऐड करूँगी। नमक मिर्चें आपने अपने हिसाब से लेनी है। और यहाँ पर 1 टीस्पून ही इसमें भरकर मैं कसूरी मेथी का इस्तेमाल करूँगी। कसूरी मेथी के बाद इसमें थोड़ा सा हम धनिया भी डाल देंगे। कसूरी मेथी भी आपने लाजमी ऐड करनी है, इससे भी इसका टेस्ट बहुत ही मज़े का हो जाएगा। और यहाँ पर थोड़ी सी प्याज जो मैंने दरमियानी काट ली थी तो हम वो इसमें ऐड कर देंगे। और थोड़ी सी हम इसमें बंद गोभी ऐड करेंगे। बंद गोभी आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, और जो वेजिटेबल आप पसंद करते हैं आप वो भी इसमें ऐड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर यही वेजिटेबल इस्तेमाल करूँगी। और आगे मैं यहाँ पर इसमें शिमला मिर्च भी ऐड करूँगी। यहाँ पर मैं भूल गई थी शिमला मिर्च डालना, तो वो मैंने आखिर में ऐड की थी। तो यहाँ पर अभी मैं यही मिक्स कर रही हूँ। और शिमला मिर्च भी आप इसमें ऐड कर दीजिएगा, और सब्ज़ियाँ जो आप पसंद करते हैं आप इसमें वो भी ऐड कर सकते हैं। हमने नरम हाथों से इस बैटर को बना लेना है। हमने बहुत ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से इसे नहीं मसलना, वरना हमारे आलू बहुत ज़्यादा मैश हो जाएंगे और वो समोसे में अच्छे नहीं लगते। इसलिए हमने इसे हल्के हाथों से ही मिक्स करना है। और हम तमाम चीज़ें अपने इस तरह मिक्स कर देंगे। और नमक मिर्चें आपने अपने हिसाब से रखनी है, जितना आप कम या ज़्यादा पसंद करते हैं। यहाँ पर हमारे पास समोसों का बैटर बनकर तैयार हो गया है। बहुत ही मज़े का ये बैटर बना है और बहुत ही डिलीशियस ये समोसे बनेंगे। आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है, ताकि आपके समोसे भी इसी तरह खस्ता और इसी तरह मज़े के बने। यहाँ पर अब मैं शिमला मिर्च भी ऐड कर रही हूँ। शिमला मिर्च मैंने बताया अब तक मैं भूल गई थी, तो इसलिए मैं अब यहाँ पर शिमला मिर्च ऐड कर रही हूँ। इनसे इतना मज़े का इनका बैटर का टेस्ट आ रहा था। अब हम इनकी फिलिंग करेंगे। फिलिंग करने के लिए मैं आपको एक आसान सा तरीका बताती हूँ। जिनको स्टार्ट में नहीं आता और उनके समोसे की शेप भी अच्छी नहीं बनती, तो आप इस तरीके से एक प्लेट में यूँ रख के और आप इसके अंदर बैटर डाल सकते हैं। और डालने के बाद आप इस तरह बाहर से इसे बंद कर दें। इस तरीके से स्टार्ट में समोसे की फिलिंग अच्छी होगी और समोसे की शेप भी अच्छी बनेगी। ये देखिए बहुत ही आसान सा तरीका है, और आपको कोई इस तरह इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत करने की भी ज़रूरत नहीं है। और देखिए कितने मज़े की और कितने अच्छी सी शेप आई है इसकी समोसे की। सारे समोसों को मैं इसी तरह इसकी फिलिंग करके रख लूँगी। ये देखिए हमारे सारे समोसे मैंने इनकी फिलिंग कर ली है, भरकर तैयार कर लिए हैं। तो आप ये रेसिपी आपने इसी तरीके से ज़रूर बनानी है, ज़रूर ट्राई करनी है। और साथ में आप कमेंट ज़रूर किया करें अगर कोई चीज़ आपको समझ नहीं आती, और आप वीडियो को स्किप बिल्कुल भी ना किया करें। तो यहाँ पर मैंने ऑयल भी गर्म होने के लिए रख दिया था। ऑयल हमारा थोड़ा ज़्यादा तेज़ गर्म होना चाहिए। अगर आप ठंडे ऑयल में डाल देंगे तो आपके समोसे अच्छे नहीं बनेंगे। तो यहाँ पर ऑयल अच्छे तरीके से हमारा गर्म हो गया था, तो अब हम इसे फ्राई करने के लिए रख देंगे। अब हम सारे समोसों को इसी तरह फ्राई करते जाएंगे और हमारी समोसे बहुत ही मज़ेदार से तैयार होंगे। और जब तक इन पे ब्राउन कलर नहीं आता हमने इन्हें फ्राई करना है। और अब मैं इनकी साइडों को भी चेंज कर दूंगी। तो आप वीडियो को कंप्लीट देखा करें, बिल्कुल भी आप स्किप ना किया करें। अगर आप स्किप कर देते तो आपको वीडियो की समझ नहीं आती फिर। ये देखिए हमारे पास मज़ेदार से खस्ता खस्ता समोसे बनकर तैयार हो गए हैं, जिन्हें मैंने केचप और दही के साथ सर्व किया है। आप अपने मेहमानों के, अगर आपके घर में मेहमान आ जाए तो आप ये बनाकर रख भी सकते हैं, सेव भी कर सकते हैं। और जब मेहमान आए तो आप उनके लिए बना भी सकते हैं। देखिए बाज़ार से भी ज़्यादा खस्ता हमारे समोसे लग रहे हैं। कितने प्यारी इनकी शेप भी आई है और बहुत ही मज़े के हैं। और आप सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें हमने वेजिटेबल इस्तेमाल किया। वेजिटेबल बच्चों के लिए भी बहुत अच्छी है, और इस तरीके से आप वेजिटेबल भी खा सकते हैं, जो कि आपके लिए बहुत ही हेल्दी हैं। सो व्यूअर्स, उम्मीद है कि आपको मेरी डिफरेंट सी रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल पिंडी फूड आइडियाज़ को लाइक कर दे, शेयर कर दे, सब्सक्राइब कर दे, और कमेंट करके ज़रूर बताया करें कि आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी है।